डायबिटीज मेलिटस, जिसे आम भाषा में सब कोई शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। यूं तो ये जो शुगर की बीमारी है वो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है डायबिटीज मेलिटस। इस बीमारी के बारे में हम सबको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि अगर ये किसी को एक बार हो जाए तो उसको इस बीमारी के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डायबिटीज की बीमारी है यानी जो शुगर की बीमारी है वो कभी भी एकदम से ठीक नहीं होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम पहले ये समझते हैं कि ये जो डायबिटीज की बीमारी है ये क्यों होती है, और उसके बाद ये समझते हैं कि इस डायबिटीज के क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो इस शुगर की बीमारी को समझने के लिए हमें हमारे शरीर के एक ग्रंथि जिसका नाम है पैंक्रियाज, उसको ठीक से समझना होगा। ये जो पैंक्रियाज है उसमें 4 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल, एक है डेल्टा और एक है पीपी। फिलहाल हमें डेल्टा और पीपी की कोई जरूरत नहीं, हमें अल्फा और बीटा के बारे में समझना होगा। जो अल्फा सेल है उससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागोन, हार्मोन मतलब केमिकल। और जो बीटा सेल है उससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन। तो आइए इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो काम है उसको समझते हैं। हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है वो सेल में बनती है, और एनर्जी के लिए जिसकी जरूरत होती है वह ग्लूकोज, और ग्लूकोज ब्लड में रहता है। और ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो अकेले ही सेल तक नहीं पहुंच सकता, उसके लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। जिस तरह एक देश से दूसरा देश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है, उसी तरह जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। बगैर इंसुलिन के ये जो ग्लूकोज है वो सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ये जो पैंक्रियाज का बीटा सेल्स है उनसे इंसुलिन निकलता है और ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको लेकर सेल तक पहुंचता है, और सेल हमारे लिए एनर्जी बनाता है। और अगर एनर्जी बनाने के बाद भी जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज बाकी रह जाए तो जो इंसुलिन है वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेकर लीवर के पास जाता है, और लीवर से कहता है कि इसको अपने पास जमा रखो। और जो लीवर है वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास जमा रखता है। और अगर कभी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी कमी हो जाए और हमें एनर्जी की जरूरत हो तो जो ग्लूकागोन है जो पैंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है वो ग्लूकागोन लीवर के पास जाता है, और लीवर के पास जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है उस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तब्दील करता है और उसको ब्लड में पहुंचाता है, और ब्लड से इंसुलिन के थ्रू सेल तक पहुंचाता है और हमारे लिए एनर्जी बनती है। तो ये जो अल्फा और बीटा है ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को बैलेंस रखता है। यानी जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको घटाता है, और जब भी हमें जरूरत होती है जो ग्लूकागोन है उस जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो अगर इन दोनों में गड़बड़ी हो जाए तो जो हमारे ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जो इंसुलिन है जो बीटा सेल से निकलता है अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए, और ये क्षतिग्रस्त क्यों होता है, अगर हमारे ब्लड में हम ज्यादा ग्लूकोज वाला खाना खाए यानी ज्यादा एडेड शुगर खाए तो उससे हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है उसके ऊपर वर्कलोड हो जाता है, और वर्कलोड होने के कारण जो बीटा सेल है वो डैमेज हो सकता है और बीटा सेल से इंसुलिन का निकलना कम हो सकता है। या फिर अगर शरीर में ज्यादा चर्बी हो जाए यानी फैट जमा हो जाए तो वो इंसुलिन जो ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक पहुंचाता है वो जो सेल है वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता, या फिर जो लीवर है जो ग्लूकोज को अपने पास जमा रखता है वो इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा एक्सेसिव हो जाती है। तो अब तक हमने ये समझा कि पैंक्रियाज का जो बीटा सेल है जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अगर वो बीटा सेल डैमेज हो जाए और इंसुलिन का निकलना कम हो जाए तो जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर ये जो इंसुलिन है जो ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक पहुंचाता है एनर्जी बनाने के लिए, वो सेल इस एनर्जी को एक्सेप्ट ना करे यानी ठीक से रिस्पॉन्ड ना करे, या फिर ये जो इंसुलिन है जो बचा हुआ जो ग्लूकोज है उसको लेकर लीवर के पास यानी कलेजे के पास जाता है, अगर वो लीवर उस जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको अपने पास जमा ना रखे तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाता है, और ब्लड में है उसमें ग्लूकोज की मात्रा एक्सेसिव हो जाता है, और यही इसी को शुगर की बीमारी कहा जाता है। तो आइए अब ये समझते हैं कि अगर किसी को शुगर की बीमारी हो तो उसमें कौन से लक्षण पाए जाएंगे, और इस वीडियो के आखिर में हम ये समझेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं और ऐसा क्या करें जिससे हमें ये जो शुगर की बीमारी है वो ना हो। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक्सेसिव हो जाने के कारण जो किडनी है जो ब्लड को फिल्टर करके ब्लड में से जो हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। ज्यादा ग्लूकोज होने के कारण जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टरिंग का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से
ज्यादा पेशाब बनने लगता है, और ज्यादा पेशाब होने के कारण जो शरीर है, जो शरीर में वाटर का लेवल है वो कम हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्यास आने लगता है। तो एक ये लक्षण हुआ कि शुगर के मरीज को ज्यादा से ज्यादा प्यास आएगी। और दूसरा लक्षण यह है कि ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होने के कारण अगर शरीर में कहीं घाव आ जाए, यानी शरीर में कहीं कट जाए, तो जो खून का थक्का जमना है वो जल्दी से नहीं होगा और बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा। और जो घाव है, यानी कटा हुआ घाव है या किसी भी तरह का घाव हो, वो ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होने के कारण जल्दी से ठीक नहीं होगा। और एक लक्षण यह भी है कि सेल तक ग्लूकोज ना पहुंचने के कारण जो एनर्जी है वो नहीं बनेगा और शरीर में थकावट आने लगेगी, और थकावट रहेगी और ब्लर विजन, यानी ठीक से उसको दिखाई नहीं देगा। तो ये सब लक्षण जो शुगर की मरीज में पाया जाता है। और तो आइए अब ये समझते हैं कि ये जो डायबिटीज मेलिटस है, यानी जो शुगर है, इस बीमारी से बचा कैसे जाए। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ये है कि ज्यादा चीनी वाला खाना नहीं खाना है, और दूसरा जो जंक फूड है उससे बचना है, और तीसरा और बहुत ज्यादा अहम यह है कि डेली एक्सरसाइज करना है, और यह ध्यान रखना है कि शरीर में ज्यादा फैट जमा ना हो पाए। तो अगर खान पान को ठीक रखा जाए, अपने शरीर को एक्सरसाइज करके फिट रखा जाए, तो बहुत हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।